ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पाप मोचनी एकादशी की पूजा विधि के बारे में, जो कि बहुत ही सरल विधि में आपके साथ शेयर करूंगी। भक्तों, पाप मोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप की पूजा की जाती है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो देखिए, ये जो पूजन है, आप ये पूर्व दिशा की ओर या उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके आप इस पूजन को करें। तो देखिए, मैंने यहाँ पर भगवान विष्णु जी की तस्वीर को स्थापित किया है, फूलों का आसन दिया है और गणपति जी को भी हमने यहाँ पर विराजमान कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए, धूप दीप की भी हम स्थापना कर लेंगे। भक्तों, पूजा में, एकादशी की पूजा में तिली का विशेष महत्व होता है। तो आप तिल के तेल का दीपक ले लें और हाथ में अक्षत यानी तिली और पुष्प लेकर के सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे। आइए हमारी पूजा में और हमारी पूजा करने का सौभाग्य हमें प्रदान कीजिए, ऐसा संकल्प करेंगे। और उसके बाद में जल, गंगा जल से शुद्धिकरण कर लेंगे, पवित्रीकरण कर लेंगे। तो देखिए भक्तों, आज के दिन आप लक्ष्मी माता का भी पूजन कर सकते हैं। वैसे तो भगवान विष्णु के चतुर्भुज की पूजा आज के दिन की जाती है। व्रती को एक बार दशमी तिथि को सात्विक भोजन करना चाहिए और एकादशी के दिन हमें जो है व्रत रखना चाहिए। तो देखिए, हमने गणेश जी का ध्यान करते हुए धूप दीप जला लिया है और उसके बाद इत्र लगा करके वस्त्र रूपी कलावा सभी को समर्पित कर देंगे। तो भक्तों, दशमी तिथि को मन से ही भोग विलास की भावना त्याग कर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए और मन ही मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। भगवान विष्णु जी को हमने यहाँ जनेऊ समर्पित कर दिया है, गणपति जी को भी समर्पित कर दिया है। भक्तों, उसके बाद में भगवान विष्णु जी को पीले फूलों की माला अर्पित करें। यदि फूल नहीं है तो आप लाल पीले जो भी फूल मिल जाएं, आप उसकी व्यवस्था जरूर से कर लें। उसके बाद में हम भगवान विष्णु जी को चंदन से, पीले चंदन से और हल्दी से टीका लगाएंगे, क्योंकि भगवान विष्णु जी की पूजा में पीले रंग का अत्यधिक महत्व होता है। तो आप पीले चंदन का हल्दी से टीका लगा सकते हैं। भक्तों, सनातन धर्म में एकादशी व्रत का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व बताया गया है, क्योंकि व्रत रखने से तन मन दोनों की शुद्धि होती है। तो देखिए, हमने यहाँ गणपति जी को तिली अर्पित कर दी है, इससे हमारा जो टीका है संपूर्ण माना जाता है। तो देखिए भक्तों, शास्त्रों में एकादशी को सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो देखिए, पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखना जरूर से चाहिए। जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं तो उन्हें पता है कि ये व्रत 3 दिन तक चलते हैं, दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तक चलते हैं। तो देखिए, हमने गणपति जी को लाल फूल अर्पित कर दिए हैं और पीले फूल समर्पित कर दिए हैं। तो भक्तों, इस दिन भगवान विष्णु जी का पूजा का विधान है। अनेक शास्त्रों में कहा गया है कि संसार में उत्पन्न होने वाला कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है कि जिसे जाने अनजाने में कोई पाप ना हुआ हो। ऐश्वर्य विद्वान के अनुसार पाप के दंड से बचा जा सकता है अगर पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया जाए। तो देखिए, हमने गणपति जी का जो भोग प्रसाद है वो हमने अलग कर दिया है। उसके बाद में हम भगवान विष्णु को पंचमेवा का भोग लगाएंगे और केला आप जरूर से लगाएं। और भक्तों, इस एकादशी में, पाप मोचनी एकादशी में चिरौंजी का भोग जरूर से लगाया जाता है। मुझे नहीं मिल पाया, यदि आपको मिल जाए तो आप चिरौंजी का भोग जरूर से लगाइएगा और तुलसी पत्र भगवान विष्णु जी की पूजा में जरूर से रख दीजिएगा। तो भक्तों, आप जब व्रत नहीं कर रहे हैं तो भी आप इस पूजन को कर सकते हैं। यदि आप व्रत कर रहे हैं तो आप ये व्रत फलाहारी ही भोग प्रसाद चढ़ाएं, उसके बाद ही द्वादशी को दान दक्षिणा देने के बाद में अपना व्रत का पारण करें। तो देखिए, हमने तीली ले ली है, पुष्प ले लिया है। इसके बाद में हमें पाप मोचनी एकादशी की कथा सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए। पढ़ने के बाद में हमें यहाँ पर पुष्प छोड़ने चाहिए और आप यहाँ पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। अंत में हमें करना होता है कपूर से आरती। भक्तों, यह पूजन आप सुबह सुबह में कर सकते हैं, यानी 10-11 बजे के आसपास कर लें और शाम को भी इसी चौकी पर इसी प्रकार से धूप दीप करना होता है। और फलाहारी यदि आप व्रत रखते हैं वो भी कर सकते हैं, यदि निर्जला व्रत रखते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जैसा आपका शरीर साथ देता हो आप वैसा कर सकते हैं।
तो देखिए इस व्रत को करने से कई गुना फल देता है। तो इसके बाद हम आरती को शीतल कर देंगे, थोड़ा सा जल लेकर के सभी चीजों को मीनस देंगे। दूसरे दिन जैसे दान दक्षिणा देने के बाद में हमें व्रत का पारण करना चाहिए। तो इसकी महिमा जो है वो मैं बता देती हूँ। दक्षिणा आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूर से निकालें। एकादशी तिथि को रात्रि में जागरण करने का बहुत महत्व बताया गया है। पद्म पुराण के अनुसार जो मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उसका जो महत्व है कई गुना मिल जाता है और सारा पाप नष्ट हो जाता है। इस व्रत को करने से सहस्त्र गोदान फल मिलता है। ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चोरी, सुपान और गुरु पत्नी गमन जैसे महापाप भी इस व्रत को करने से दूर हो जाते हैं। अर्थात यह व्रत बहुत ही पुण्यमय माना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से सभी प्रकार की मानसिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो भक्तों ये थी बहुत ही सरल पूजा विधि। तो आप एकादशी के दिन यदि व्रत नहीं रख रहे हैं तो भी आप इस प्रकार से पूजन करें। यदि व्रत रख रहे हैं तो जो व्रती हैं उन्हें तो ये पूजन सुबह शाम अनिवार्य रूप से करना है। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी? यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय अवश्य लिखिएगा, लक्ष्मी मैया की जय अवश्य लिखिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। राधे राधे।